अगर आप सच में पात्र हैं तो किसी बिचौलियों को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनी न्यूज। आज मैं आप सभी से सीधे, साफ और पूरे भरोसे के साथ बात करने आया हूं। इन दिनों पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के इन दिनों सत्यापन का काम चल रहा है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि भ्रम है और कुछ जगहों पर गलतफहमियां भी हैं, फैल जा रही हैं। इसी को लेकर के आज हम आपसे खुलकर बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात साफ बिल्कुल हम बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना कोई सिफारिश की योजना नहीं है, कोई लेन देन की योजना नहीं है और ना ही किसी दलाल या बिचौलिए के जरिए मिलने वाला ये योजना है। यह सरकार की कल्याणकारी योजना है और जो भी परिवार इसके मानकों को पर खरा उतरता है उसे उसका अधिकार मिलेगा। अभी जो प्रक्रिया चल रहा है वो आवास प्लस सर्वे के आधार पर चल रहा है। पहले जो सर्वे हुआ था उसमें हमारे प्रखंड में लगभग 13,000 परिवारों का सर्वे हुआ था। अब उन्हीं परिवारों में से पात्र परिवारों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि सही लाभुकों की प्राथमिकता सूची और तैयार की जा सके। इस वेरिफिकेशन का मतलब बहुत सीधा है दोस्तों, जो लोग वास्तव में ज़रूरतमंद है, जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है, जिन्हें पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जो आयकरदाता नहीं है और जिनका ज़मीन की स्थिति तय मानकों के अनुसार नहीं है, उन्हीं लोगों का नाम इस सूची में आएगा। इसलिए इस बार वेरिफिकेशन को और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जिन सर्वेयर ने पहले किसी पंचायत में सर्वे किया था उन्हें उसी पंचायत में वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगाया गया है। पंचायतें बदल दी गई हैं, नए वेरीफायर लगाए गए हैं और कुछ ऐसे कर्मचारी भी लगाए गए हैं जिन्होंने पहले सर्वे का काम नहीं किया था। इसका एक ही उद्देश्य है कि अगर पहले किसी दबाव में, किसी गलती से या किसी कारण से कोई अपात्र नाम छूट गया हो तो उसे हटाया जा सके और कोई पात्र परिवार छूट न जाए। आज वेरीफायर खुद गांव में जा रहे हैं। वे मान के मौके पर ही मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग फ़ोटो ले रहे हैं, घर की स्थिति देख रहे हैं, परिवार की स्थिति समझ रहे हैं और तय मानकों के आधार पर रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं। यह कदम बहुत मायने रखेगा आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, यह ज़मीन पर जाकर, आपके दस्तावेज पर जाकर किया जाएगा। आगे चलकर यही सूची ग्राम सभा में रखी जाएगी। ग्राम सभा में इनका अनुमोदन होगा, फिर इसका प्रकाशन होगा। यानी पूरी प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरेगी। इसमें जनप्रतिनिधियों की भी भूमिका होगी, लेकिन इस समय सबसे अहम भूमिका वेरीफायर की है, क्योंकि वही मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देख रहा है। अब सबसे एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करना जा रहा हूँ तो दोस्तों, बिचौलियों और दलालों को लेकर के गांव देहात में कुछ लोग घूमते हैं जो कहते हैं कि हम करवा देंगे, आपका नाम जुड़वा देंगे, पैसा दीजिए। मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहूँगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना दिला सके। अगर आप पात्र हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता और अगर आप अपात्र हैं तो कोई आपको दिला नहीं सकता। यही प्रक्रिया ऑनलाइन है, फ़ोटो जियो टैगिंग होती है और रिपोर्ट ऐप के माध्यम से जाती है। सूची कई स्तरों पर जांची जाती है। ऐसे में कोई एक व्यक्ति सिस्टम को बदल दे, यह संभव है। तो मैं आपको बता दूं, ये संभव नहीं है। हम आम लोगों ये यहाँ से अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी को पैसा ना दे। कोई फॉर्म भरने के नाम पर, आप फ़ोटो खींचने के नाम पर या अंदर सेटिंग है कहकर अगर आपसे पैसा मांगे तो सीधे मना कर दें। उसकी जानकारी हमें दें। हमारा प्रखंड कार्यालय आप सभी के लिए खुला है। आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं और आप अपनी बात बता सकते हैं। जिला स्तर हेल्पलाइन नंबर जरिए किए गए हैं। हर शुक्रवार को जिला में जन दरबार लगता है, वहां आप सीधे अपनी शिकायत रख सकते हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि कोई गलत हो रहा है, कोई दबाव बना रहा है या किसी पात्र व्यक्ति का नाम जानबूझकर छोड़ा जा रहा है तो आप बेहिचक बताइए और आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर शिकायत सही होगी तो कार्रवाई होगी। हमने पहले भी किया है, आज भी करते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो सुपरवाइज़र जाएंगे, हम खुद जाएंगे और स्थिति देखा जाएगा। एक बार और साफ कहना चाहूँगा, जो पात्र हैं वो निश्चित रहें, आपका नाम आएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को पैसा देने की ज़रूरत है, ना किसी के पीछे भागने की ज़रूरत है। और जो पात्र हैं उन्हें भी
विनम्र अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से वेरीफायर पर दबाव न डालें। यह योजना उन्हीं लोगों के लिए है जिनके सिर पर आज भी पक्की छत नहीं है। अगर अपात्र लोग सूची में आ जाते हैं तो किसी वास्तविक ज़रूरतमंद का हक मारा जाएगा और यही सबसे बड़ा अन्याय होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की तरफ से दिया जाने वाला उपहार नहीं है, यह आपका अधिकार है, लेकिन उसी का जो इसके लिए पात्र है। हमारा काम किसी को फ़ायदा पहुंचाना नहीं है, हमारा काम सही व्यक्ति तक सही योजना पहुंचाना है। इसलिए दोस्तों फिर दोहराऊंगा कि न दलाल के पास जाएं, न पैसा दें, न डरें, सीधे प्रखंड कार्यालय आएँ, सीधे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, सीधे शिकायत दर्ज करें। अगर आप पात्र हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई आपको कहता है कि मैं करवा दूंगा तो समझ जाइए वह आपको ठगना चाहता है। सरकार की योजना है, सरकार की प्रक्रिया है और सरकार की आपको उसका लाभ दिलाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मिलते हैं अगले अपडेट के बारे में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।